स्वामी जी, रिसर्च ये बताती है कि शुगर पेशेंट अगर अकेलापन महसूस करने लगे, ये एक और अलग बात है कि शुगर जो पेशेंट है वो अगर अकेले हैं तो 26% उन पर हार्ट डिजीज का खतरा मंडराने लगता है। और ऐसे में फिर सिर्फ शुगर को ही कंट्रोल नहीं करना है, अकेलेपन से कैसे लड़ाई लड़नी है ये भी बताइए। और फिर आम अगर एक आध खा लिया जाए तो उसका नुकसान भी ना हो। स्वामी जी, मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। 37 ट्रिलियन सेल्स और अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश मेरे साथ, शरीर के साथ इन 5 ज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय और अष्टचक्र नवद्वार मेरे साथ। इस ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ एक एक शरीर के इस कोशिका से लेकर के इस पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि के जर्रे जर्रे में भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह ऑलमाइटी गॉड है। ये सारा अस्तित्व मेरा साथ दे रहा है। देखो ये धरती माता मेरा साथ देती है, मुझे रहने के लिए आश्रय दे रही है, हैं? जो हमारी बेटी जो है तृषा जो है पूरी तृप्त हो रखी। इसने भी अपनी एक फ्रेंड है गायत्री अमेरिका में, तृषा ने गायत्री जो इसकी फ्रेंड है अमेरिका की, उसको ठीक कर दिया योग करवा करके। ये भी बड़ा काम किया है, बड़ी प्रसन्न है। और लंबी इतनी हो गई है ज्योत्सना से भी ऊपर जाएगी। अपनी माँ बराबर हो गई। अभी कितनी उम्र की है? 12 साल में अपनी माँ के बराबर हो गई है। और 18 में पहुँचते पहुँचते तो माँ से 1.5 गुना हो जाएगी। फिर तो लगता है इसको और मुझे अपने पास ही रखना पड़ेगा, लड़का नहीं मिलेगा इतना लंबा होने पर। योगी नहीं बनना है, क्या बात है। ये यूएस से आई हुई है योगिनी, क्या बात है। और अब पूरा योग करती है तृषा। हाँ। अब आज तृषा की तृप्ति हो जाएगी। पूरा वर्षा बरस रही है ना, तृषा वृषा। चलो, मुझे वैसे बहुत फायदे हुए हैं योगा से। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, मैं और भी तेज भागने लग गई हूँ। और मैं वहाँ बहुत लोगों को योगा सिखाती हूँ। चलो भाई, और मेरा कंसंट्रेशन भी बढ़ गया। छोटी सी योगा टीचर। क्या पढ़ रही हो अभी? कहाँ पढ़ती हो? हाँ, 7वीं कक्षा में पढ़ रही हो। चलो फ्लेक्सिबिलिटी वाले आसन करके दिखाओ। अरे तो बड़ा जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी आ गई गुड़िया में। हाँ, तो ये जो बच्चे योग कर करके अब पूरे फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। हाँ, और करो। हाँ, ये तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन कर रही है, क्या बात है भाई। ये तो बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इसके अंदर, तो बड़ा जोरदार कर लेती है। तो जो बच्चे पूर्ण मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन करेंगे, मंडूकासन, गोमुखासन करेंगे, वो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिट 2-2 गोली सुबह शाम। और ये जामुन फिर आपको खाने को मिलेगी। आपके सामने रख देता हूँ। तो फिर ऐसे अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये सबको करना है। ऐसे ही मंडूकासन, योग मुद्रासन। और आम डाल के पके हुए खाने चाहिए। देखो हमारे डाल पर खूब लगे हुए, ऊपर भी और पीछे वाले पर भी लगे हुए हैं। चारों तरफ आम ही आम है। और ये आम खास इसलिए भी है कि हम आम में मसाला नहीं लगाते। मसाला, फिर अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, पोल्यूशन, फिर अलग अलग प्रकार का उत्तेजक आहार, उत्तेजक सिंथेटिक दवाइयाँ, उत्तेजक विचार, इससे लोग पड़ रहे बीमार। डायबिटीज हो रही है। तेरे को डायबिटीज कैसी हुई बेटा? एलोपैथी की मेडिसिन खाई थी। एलोपैथी मेडिसिन किसके लिए खाई थी? पहले तो मुझे मलेरिया हुआ, उसके बाद पहले मलेरिया की खाई, फिर जुकाम हुआ, उसके बाद खाया तो तब से मेरे को ये पर पता लगा बाद में शुगर हो गई। 1 महीने बाद पता चला। 1 महीने में इससे तब तो ये पतला होने लग गया था। हाँ, पतला होने लग गया था। अब वापस अश्वगंधा खाना बेटा, तगड़ा भी हो जाएगा। ये मोहम्मद इरफान के बारे की बात नहीं है। मंडूकासन, योग मुद्रासन सबको करना है लंबा। 10-10 मिनट कराते मेरे भाई जी। मेरे भाई स्वामी जी, आम को लेकर के लोगों में गजब की दीवानगी होती है। मैंने देखा है कि आम लोग खाने के लिए किस तरह से पागल रहते हैं। लेकिन ये मीठी चीज़ें जो हैं स्वामी जी, आंतों को नुकसान पहुंचाती हैं, आंतों को ख़राब करती हैं, ये ऐसा कहा जाता है। तो क्या ये बात ठीक है? और
हाजमा भी क्या इससे बिगड़ता है? तो इसके लिए फिर योग के साथ साथ और क्या उपाय किए जाए? नेचुरल मीठा आंतों को खराब नहीं करता। अब जैसे आम, 2 आम तक तो सभी खा सकते हैं। मेरे जैसे जो योग ज़्यादा करते हैं वो 4 आम भी खा सकते हैं। वैसे तो मैंने 1-1, 2-2 किलो भी खाया हुआ है। स्वामी जी, वो 2 से तो अपवाद शुरुआत होती है। और उससे भूख खूब अच्छी लगती है, पेट भी बढ़िया साफ होता है। और आम को पचाने के लिए ऊपर से जामुन खा लेते हैं या दूध पी लेते हैं। अभी तो मैं पवन मुक्तासन कर रहा हूँ तो आम तो टपका नहीं, बूंद जरूर टपक रही है, पानी की वर्षा योग हो रहा है। हाँ। तो ये पेट के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो आप बोल रहे थे पेट, आंतों के लिए चीनी खराब है, चीनी ना खाएं, ज़्यादा गुड़ भी ना खाएं। लेकिन जो नेचुरल स्वीटनर हैं जैसे खजूर है, अंजीर है, मुनक्का है और आम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ जीव जंतु भी ऊपर से टपक रहे हैं। आधी बाल्टी तो हुसैन मैंने भी खाए हैं पवन बचपन में मुक्तासन। मगर। और वो टपके वाला आम, हाँ जी। रस वाला आम, देसी आम। चुस्वा, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो बेटा मोहम्मद। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, ये पूरे आंतों को अच्छा कर देता है, पेनक्रियाज को अच्छा कर देता है, डायबिटिक को नॉन डायबिटिक कर देता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और ये सेतुबंधासन करो, सेतुबंध करो। ये तो हमारा मोहम्मद भाई सेतुबंध और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये बड़ा जबरदस्त है। ये तो पेनक्रियाज को फुल्ली एक्टिवेट कर देता है। और तो हो सके तो सर्वांगासन भी और फिर हलासन भी करना। ये हमारी प्रतिबद्धता है। मुझे पता था आज मैंगो डे के चक्कर में मैंगो के नीचे आसन तो जमा दिया और बरसात आने वाली है, लेकिन हमने कहा चाहे आंधी हो, वर्षात हो, चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, अपना योग धर्म, अपना ये स्वधर्म, ये सेवा धर्म है। हमें इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे इंडिया को और पूरे विश्व को मधुमेह मुक्त बनाना है, योग युक्त बनाना है। तो योग तो अपनाना ही है। चलो भाई उल्टे लेट जाओ मोहम्मद इरफान भाई। ऐसे तुमने ऐसा योग किया कभी जिंदगी में? आज बड़े सब आनंद में है। तो स्वामी जी, तो जा करके एक काम की बात ये बहुत पता चली, ये वर्षा योग हो रहा है, ये भी एक थेरापी है। आहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।